32 एक्शन। सरकार है, वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। अब मैं असली मुद्दे पाना चाहता हूँ। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जाके, इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। नहीं, 12 वफात वो कह रहे हैं 4 तारीख को जो हुआ वो ठीक ठाक हो गया। नहीं, 5 तारीख को वो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। 4 को तो बोर्ड लगाएगा। हाँ, ठीक है। राकेश त्रिपाठी खुद बता रहे हैं। हाँ। 5 को 12 वफात के जुलूस में आई लव यू के पोस्टर, आई लव मोहम्मद के, हाँ। आई लव मोहम्मद, सॉरी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जिन पे पुलिस ने ये कहा शिकायत करने के बाद कि नई परंपरा हम नहीं डालने देंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अंसार रजा बोल रहे थे ये आई लव राम के हैं, आई लव कृष्ण के हैं। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सबके हैं, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी ये बड़ी अच्छी बात कही है, इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल कर कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई? सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई बता बड़े? नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बता रहा हूं। सोच समझ के सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, Please allow me to enter. काटे करो। कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में मोहम्मद साहब ने कहा क्या था। उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? एक सेकंड, आपको कौन सा राकेश त्रिपाठी 1 सेकंड में आपको मौका दे रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। मैं स्पष्टता चाह रहा हूँ, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। 1 सेकंड बंद करिए राकेश, 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, और वो राजनीतिक भी थे। इसलिए कहा उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी आपसे इसलिए कहा, आपने क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की नहीं है, और आपने कहा कि उनके जैसा महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का जीवन। आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? वो जो है, तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। मैं इस संदर्भ में जावेद अख्तर की एक नज़म पढ़ के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। देखिए, और इसे समझने की जरूरत है। किसी का हुक्म है, इस गुलसिता में बस एक रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगे होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्ता में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छिपकर बहुत से रंग रहते हैं।
जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, जब उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, वे कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, आखिरी पंक्तियां हैं और समझने की पंक्तियां हैं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। शासन जब जब जनभावनाओं पर रोक लगाता है, सैलाब की चाहत रोकने की कोशिश करता है। ओके राकेश त्रिपाठी, ऑलराइट, ओके।